मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कार्यक्रमों में रूप गोस्वामी के ग्रंथ उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों के अन्यतम, उन्होंने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो ग्रंथ दिए, बिना रूप गोस्वामी की कृपा के हम कलयुग में भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज इस श्लोक को हम दोबारा इसका अनुशीलन करेंगे। रूप गोस्वामी इसमें कहते हैं, अत्याहार प्रयासाश्र च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्र च लोल्यम षड्बिर भक्ति विनाशति। अगर ये 6 वस्तुएं कोई करता है तो भक्ति उसकी नष्ट हो जाएगी। हम भक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हर बार इस बात को करते हैं कि ये ग्रंथ
क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जीव इस संसार में प्रेम ढूंढता है। जीव को इस संसार में शुद्ध प्रेम नहीं मिल सकता। जीव का स्वरूप प्रेम करना है। मां की गोद में जब वो होता है तो वो रोता नहीं है, कुछ ही घंटों में मां की गोद को पहचानता है, अर्थात मां के प्रेम को पहचान लेता है। कोई और उठाता है तो कोई वो रोएगा। उसी तरह से वही जीव जो मां की गोद में है, पूरी अपने जीवन में उस प्रेम को आदान प्रदान करता रहता है, लेकिन कहीं भी प्रेम उसका ठहरता नहीं है। प्रेम परिवार को देता है, प्रेम बच्चों को देता है, प्रेम शरीर से करता है, लेकिन आखिर में वो प्रेम इस शरीर से भी करता हुआ उसको प्रेम मिलता नहीं है। जब यही प्रेम साधु संतों के, सदगुरु के अनुगत्य में, जब ये प्रेम जो उसकी वृत्ति है, जो आत्मा की एक वृत्ति है प्रेम करना, जब यही प्रेम भगवान की तरफ उसका लगता है, उसी को भक्ति कहते हैं। तभी एक जीव शांत हो सकता है। जिस तरह से हम इसको चर्चा करते आए हैं कि ये भक्ति का ग्रंथ है, ब्रह्मवादी और मायावादियों का ये ग्रंथ है ही नहीं। तो आइए हम इस श्लोक के ऊपर थोड़ा सा मनन करते हैं। ये 6 चीज वस्तुएं जो हम हर बार बोलते आए हैं, एक बारी जल्दी से दोहरा देते हैं। अतिहार, ज्यादा आहार खाना, ये भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाएगा उसको भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकेगा, उसको नींद आएगी, वो शारीरिक चेतना में रहेगा। तो इस तरह से कहते हैं अतिहार। प्रयासाश्र, अति प्रयास करना, इस भौतिक वस्तुओं के लिए बहुत प्रयास, चेष्टाएं करना, उसको पाने के लिए मेहनत करना, इसको बोलते हैं प्रयास, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अतिहार, प्रयासाश्र च प्रजल्पो। प्रजल्प में हमने कल कथा परसों करी थी इस बारे में। प्रजल्प का मतलब होता है कि बेकार की आपस की वार्तालाप, जिसका जीवन के लक्ष्य से कोई लेन देन नहीं है। ये तीसरा हो गया प्रजल्प। हमने इसके ऊपर भी चर्चा करी। ये 3 चीज वस्तुएं जो बोली गई, रूप गोस्वामी ने बोली हैं, अगर हम इसको करेंगे तो हमारी षड्बीर, षड मतलब 6, ये जो 6 चीजें हैं हमारी भक्ति को नाश कर रही हैं। अत्याहार, प्रयासाश्र च प्रजल्पो नियमाग्रह। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नियम आग्रह, ये नियम आग्रह का मतलब क्या होता है? नियम आग्रह का मतलब होता है कि लोग जो शास्त्रों को मानते तो हैं, कुछ हद तक मानते हैं, जब तक उनको अपनी भोग और इंद्रिय तृप्ति का कहीं रुकावट नहीं होती, वहां तक तो उन शास्त्रों के नियमों को वो मानते हैं, और उसके बाद वो नहीं मानेंगे। अर्थात जो शास्त्रों का मूल उपदेश नियमों को देने का है, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति या भगवान से प्रेम, वहां तक के नियम नहीं मानेंगे। अपने मन घड़न के नियम बनाते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अर्थात इसको कहते हैं नियमाग्रह। जन संगश्र, यह है 5वां। जन संगश्र का मतलब होता है आम सामाजिक लोगों से मेलजोल, उनसे मिलना, उनका संग करना। ये भी एक हमारी भक्ति में रुकावट है। आप कहेंगे अरे हम तो समाज में रहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि समाज से मिलना बंद कर दो, लेकिन इसको कम कर दो, क्योंकि समय कम है मनुष्य जीवन में। और मैंने जैसे बताया, अगर हम समाज में मिलते हैं तो आपको मैंने बताया उनकी इस सामाजिक कथाओं के 4 पड़ाव हैं। खाने की बात करेंगे, 2 औरतें मिल गई, अच्छा जी क्या खाना बना रहे हैं, कैसी सब्जी आज कैसी सब्जी बनाएंगे, आज कौन सी सब्जी बनाई, खाने की बातें। 2 दोस्त मिले, मैथुन की बातें। अच्छा घर बना लिया, अरे मेरे घर आना, देखो क्या क्या मैंने लगा लिया। ये पड़ाव जो है, ये 4 पड़ाव होंगे। खाना, मैथुन करना, सोना और निद्रा करना, अर्थात अच्छा पलंग दिखाना। ये हमारी 4 पड़ाव हैं। खाना, पीना, सोना, मैथुन करना। स्वामी प्रभुपाद कहते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। अपने घर, अपने आप को बचाने के लिए अच्छा घर बना लेना, 4 दीवारी बना लेना।
तो कहते हैं कि एक जानवर और मनुष्य में क्या अंतर रह गया फिर। इसीलिए यहां पे हमारे को रूप गोस्वामी ने ये जो हमें 5 चीज बता दी, जिसमें कि 5वीं चीज की बात कर रहे हैं, जनसंघर्ष, आम जनता, आम समाज के लोगों से कम मिलना। लोल्यम, आखिरी क्या बोला? लोभ, इस संसार को लोभ और भोग की दृष्टि से देखना, ये भी एक रुकावट है। तो ये 6 कौन से हो गए? अत्याहार, प्रयासाश्रित, प्रजल्पो, नियम आग्रह, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, जनसंघर्ष, आम जनता से कम मिलना, ना मिलना, असत्संग को त्यागना, और जनसंघर्ष च लोल्यम, षड्बीर भक्ति विनाशति। ये 6 चीजें हैं, हमें जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उनको इन 6 चीजों का ध्यान रखना है, नहीं करना। अब हम आते हैं कि आज का विषय रहेगा नियम आग्रह। ये नियम आग्रह क्या है? ये नियम आग्रह का हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आज हम फिर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जीवन को चलाने के लिए कुछ नियम हैं। जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। स्कूल में दाखिला लिया तो स्कूल के टाइम से जाना पड़ेगा, स्कूल की ड्रेस डालनी पड़ेगी, नियम है ना। टीचर की बात माननी पड़ेगी, समय पे फीस जमा करानी पड़ेगी, नियम है ना। तो हमने जीवन में देखा किसी भी स्तर पे हमें उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। हमने नौकरी ली, नौकरी में भी ऐसा ही होगा, हमें इतनी पगार मिलेगी, हमें इस समय से इस समय तक काम करना पड़ेगा, अपने बॉस की बात माननी पड़ेगी, कंपनी के जितने नियम हैं वो मानने पड़ेंगे, नहीं तो हमें पगार तनख्वाह नहीं मिलेगी। अरे भाई, शाम को होटल या रेस्टोरेंट कभी गए, वहां भी नियम है, टेबल पे बैठ के ही खाना, टेबल के ऊपर चढ़ के नहीं खाना, एक सभ्यता से होटल के अंदर खाना, और जब खा लेना और फिर बिल लाना, बिल लेना। बिल भी कैसे आएगा? वो आपको जो वेटर है वो ही लेके आएगा। तो ये नियम है। हमने देखा जीवन में हर चीज के नियम हैं, लेकिन फैशन क्या है? आध्यात्मिक जीवन में जब एक व्यक्ति आता है वो इन नियमों को नहीं मानना चाहता, और ऐसे ही गुरु आ गए, ऐसे ही शिष्य आ गए। आध्यात्मिकता में शिष्य नहीं चाहता कोई नियम, और गुरु भी ज्यादा नियम देना नहीं चाहता। गुरु क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा शिष्य मेरे हो जाए, इसीलिए कोई नियम नहीं है। शिष्य भी ऐसा चाहता है, अरे भाई कोई ज्यादा नियम हमें नहीं करने हैं, भोग विलास से हम रुक नहीं सकते हैं। हाँ, एक फैशन के लिए हमने गुरु ले लिया, अरे हमारे भी गुरु हैं। आजकल तो ऐसा ही चल पड़ा है। तो नियम को आध्यात्मिक जीवन में अगर हम सब एक छोटे से छोटे जीवन के पहलू में हम नियमों को मानते हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक जीवन जहां पे हम भगवान को समझने चले हैं, आत्मा का ज्ञान लेने चले हैं, वहां पे कोई नियम नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव स्वामी प्रभुपाद को यहां तक लोगों ने कहा, हमने खुद सुना है, हमें भी कहा, कहते हैं भाई ये जो 4 नियम तुम लोगों ने बना दिए हैं, ये हटा दो तो तुम्हारे पास बहुत भीड़ आ जाएगी। तो स्वामी प्रभुपाद और हमारे गुरुदेव ने भी इस बात को कहा कि हमें भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है। सच में ही हीरे जवाहरात की दुकान पे भीड़ नहीं लगती है, जो असली हीरे जवाहरात की है। हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप स्वामी प्रभुपाद कहते हैं उसमें भीड़ लग सकती है, हमें वो नहीं करना। इसलिए हमारे गुरुवरों ने, हमारी गुरु परंपरा ने उस शुद्ध ज्ञान को कभी भी सस्ता नहीं होने दिया। नियम हमने जिस तरह बोले, 4 नियम जो हमारे बार बार स्वामी प्रभुपाद और हमारी संप्रदाय बोलती आई है, उसको मैं 2-3 मिनट के अंदर दोहराता हूं, क्योंकि उसका मैंने कल भी विश्लेषण किया था। क्या है? स्वामी प्रभुपाद ने पूरे संसार में एक बात को शुरू किया, किसी तरह का भी मांस, अंडा, मछली का सेवन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, उसमें से पहला स्तंभ क्या है? दया। एक व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है, तो क्या उसके अंदर दया नहीं होनी चाहिए? तो किस तरह की दया होती है जब हम मांस, मच्छी का सेवन करते हैं?
उस व्यक्ति में दया नहीं है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। ये पहला स्तंभ टूट जाता है, इसीलिए पहला स्तंभ है। लेकिन धार्मिक है जी हम, लेकिन फिर भी मंगलवार को छोड़ देते हैं, बाकी हम सब वारों को खाने लगते हैं। हमें ये इसका समझ नहीं आता ये क्या मतलब है। तो पहला स्तंभ धर्म का टूटता है अगर हम मांस मच्छी का सेवन करते हैं। दूसरा, स्वामी प्रभुपाद ने खुल के बोला, नो गैम्बलिंग, अर्थात किसी तरह की भी सट्टेबाजी, जुआ नहीं करना। क्यों? ये कौन सा स्तंभ टूटता है? यहां पे धर्म का एक स्तंभ और टूट जाता है, जिसको कहते हैं सत्यता। अच्छा, अर्थात ट्रुथफुलनेस, ये टूट जाता है। एक व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है, तो क्या वो सत्यता को छोड़ देगा? तो बताइए, जो भी जुआ खेलता है या सट्टा करता है वो कभी सच बोलेगा? तो उसकी वृत्ति झूठ बोलने की हो जाएगी। इसलिए दूसरी वृत्ति, यहां पे दूसरा स्तंभ धर्म का टूट जाता है। तो मेरी आप लोगों से यह विनती है कि इन नियमों का पालन करेंगे तो ही हम धार्मिक कहलाए जाते हैं। तीसरा, स्वामी प्रभुपाद और हमारे गुरुदेव और गुरुवरों ने इस बात को, जो हमारे धर्म का तीसरा स्तंभ है, उसको बोलते हैं इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग। इस बात को बड़ा ध्यान रखेंगे। यहां से क्या टूटता है? पवित्रता। यह पवित्रता यहां से टूट जाती है। जिस समाज में अवैध स्त्री संग हो रहा है, तो क्या उसमें यह पवित्रता रहेगी? हमारे धर्म का तीसरा स्तंभ यहां टूट जाता है। तो बताइए, जिस समाज में सत्यता, या जो व्यक्ति कहता है मैं धार्मिक हूं, क्या उसके पास सत्यता नहीं होनी चाहिए? क्या उसके पास दया नहीं होनी चाहिए? हमने कौन सी ऐसी बात नहीं कर दी? तो जो सत्यता है, या जो हमारे पास पवित्रता है, या हमारे पास दया की जो गुण है, ये एक व्यक्ति को धार्मिक बनाती हैं। ये धर्म का तीसरा स्तंभ था। धर्म का चौथा स्तंभ, किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना, नो गैम्बलिंग, सट्टेबाजी नहीं करनी। ये क्या तोड़ता है? ये तोड़ता है सत्यता, ट्रुथफुलनेस, मर्सी। ये हमारे अंदर से, अगर हम इसको सट्टेबाजी करते हैं तो ऑस्टेरिटी, तपस्या का, ये हमारे तपस्या तोड़ देता है। तो मैंने यहां पे 4 बातें बोली। नो मीट ईटिंग, जो आपकी दया को तोड़ देता है, आप मर्सी, कृपालु नहीं रहते। दूसरा, नो गैम्बलिंग, इससे क्या टूटता है? सत्यता टूटती है। इलिसिट सेक्स, अर्थात इससे पवित्रता टूटती है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, इससे ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये हमारा जो तपस्या है ये टूट जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है, ये हमने सिर्फ 4 स्तंभ बोले, इसलिए हमने कुछ नियमों का इसमें बखान हुआ। जो व्यक्ति नहीं कर सकता, यहां तक कि हमारे इंटॉक्सिकेशन अर्थात नशा में चाय और कॉफी का भी वर्जन है। इसमें कैफीन होती है। जो व्यक्ति नशे करेगा, क्या वो धार्मिक हो सकता है? पहले शरीर की शुद्धता, उसके बाद मानसिक शुद्धता, तभी तो भगवान में मन लगेगा। तो यहां पे ये बात ठीक है कि सिर्फ नियम पालन करने से, नियमों को ही सबसे ऊंचा कर देना और लक्ष्य को भूल जाना, इसको कहते हैं नियमाग्रह। सिर्फ नियमों में ही लगे रहना। जैसे तुमने एक गाड़ी खरीदी, एक नई गाड़ी खरीद के लाए, आप घर पे ले आए। अब आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी निकालते हैं, रोज चक्कर लगाना शुरू करते हैं सड़क पे। लाल बत्ती आती है, आप रुक जाते हैं, हरी बत्ती पे चल पड़ते हैं और घूमते रहते हैं। तो क्या आपने लाल बत्ती को ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए ही रखा था क्या? गाड़ी को खरीदा था लाल बत्ती पालन करने के लिए, इसलिए खरीदी थी। नियम को पालन किया जाता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो धर्म को पालन हमने क्यों कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे कुछ नियम हैं जिसको ट्रैफिक नियम बोल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को, अगर गाड़ी खरीदी गई बिना लक्ष्य के कि भाई हम यहां पे जाएंगे या हम अपनी नौकरी करते हैं, नौकरी पे पहुंचेंगे, तब तो गाड़ी का फायदा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमने नियमों को पालन किया सिर्फ नियमों के लिए ही, तो ये ठीक नहीं है। नियमों का सिर्फ एक मदद होती है ताकि हमारा मन भगवान में और शांत रूप से लग सके।
हमारी बड़े सुंदर एक कथा है जिसका वर्णन मैं एक बारी पहले, बहुत पहले कर चुका हूं, 1 साल पहले शायद इसका वर्णन हुआ है। वो क्या था, एक मोची था, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था और एक उसी पेड़ के दूसरी तरफ, उस पीपल के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा था। तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सुबह शाम वेदों का उच्चारण करता था और वो सोचता था, अरे मेरे से बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, ये मोची क्या है, कब आता है चमड़े में खेलता है और इसको क्या होगा। लेकिन मोची जो था भगवान का नाम लेता रहता था। नियमों का पालन सुबह उठ के जो पालन करते थे ब्राह्मण, वो सुबह शाम वेदों को पढ़ना और उन शास्त्रों को रटना। तो ब्राह्मण सोचता था मेरे से ऊंचा नियम करने वाला कोई नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति मुझे ही होगी। एक दिन नारद जी निकल आए उधर से, नारायण नारायण करते करते नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे ब्राह्मण सुनो, मैं नारद हूं। ब्राह्मण मन में सोचता है, झूठा आदमी, ये नारद है, ऐसे नारद आ सकते हैं। तो ब्राह्मण ने क्या करा, ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ठीक है बताओ। कहते, देखो मैं भगवान के धाम वापस जा रहा हूं, आपको कुछ भगवान से पूछना है। मुंह उधर करके ब्राह्मण कहता है, अरे बड़ा नारद बनता है, ठीक है पूछ देख लेते हैं क्या है ये। तो ब्राह्मण ने कहा, नारद जी एक बात बताओ, आप भगवान से ये पूछना कि प्रभु इस जन्म मृत्यु के बंधन से कब मैं छूटूंगा। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा और भगवान से पूछूंगा कि ब्राह्मण जो आपका पृथ्वी पे बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे, सुबह शाम इतने नियमों का पालन करता है, सुबह जल्दी उठता है और कोई भोग विलास नहीं करता है, आप ही के वेदों का उच्चारण करता है, उसका जन्म मृत्यु का बंधन कब छूटेगा। नारायण नारायण करते करते नारद जी उस पीपल के पेड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए। नारद जी ने उस मोची के सामने खड़े होकर बोला, जो भगवान का भजन कर रहा था और अपना काम भी कर रहा था। कहते, भाई देखो मोची, मैं नारद हूं। आप नारद हैं प्रभु। वहीं पे ही उनके चरणों में प्रणाम किया। वो बोला, प्रभु कृपा करो। कहते, देखो मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, भगवान से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए। तो बताओ कुछ तुमने पूछना है। कहते, हाँ प्रभु, अगर प्रभु से मुलाकात हो तो पूछना कि मुझ जैसे का कभी कोई इस संसार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो सकता है। नारद जी ने कहा, ठीक है। नारायण नारायण करते करते नारद जी तो दिव्य पुरुष हैं, आसमान की रास्ते से वो ऊपर चले गए। नारद जी वहां पहुंच गए, भगवान के धाम में कृष्ण बैठे हैं। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, स्वयं नारायण मुस्कुरा रहे थे वहां पे। तो नारद जी ने वही प्रश्न पूछा कि प्रभु तो आपके 2 भक्त नीचे बैठे हैं, एक तो ब्राह्मण है, बड़े नियमों का पालन तो कर रहा है, वो पूछ रहा था कि पूछना प्रभु से कि मेरे जन्म मृत्यु का बंधन कब समाप्त होगा, कब मैं भगवान के धाम जाऊंगा। और उधर मोची भी पूछ रहा था कि भगवान से पूछना कि मैं कब वापस जाऊंगा। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले, देखो 100 जन्म लग जाएंगे ब्राह्मण को, अभी ब्राह्मण को 100 जन्म लगेंगे मेरे पास आते हुए। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु। अच्छा मोची को कितने लगेंगे। अरे मोची को तो 1000 जन्म लगेंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं जाके उनको बताऊंगा। नारद जी जाने लगे तो प्रभु स्वयं नारायण ने उनको रोका, अरे सुनो सुनो नारद जी, जब आप नीचे जाओगे ना तो ये पूछेंगे कि प्रभु क्या कर रहे थे, तो तुम बोलना कि प्रभु जो है सुई की छेद में से, जो सुई होती है कपड़े सीने वाली, उसके छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी कहते हैं, ठीक है मैं बोलूंगा। और नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने प्रणाम किया प्रभु को और नीचे आ गए। अब पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए ब्राह्मण ने पूछा, उन्होंने कहा, नारद जी
आप कहां से आ रहे हो? नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने कहा, देखो मैं भगवान के धाम गया था। उन्होंने बोला, अच्छा बताओ उन्होंने क्या बोला? इसी जन्म में जाऊंगा ना मैं उनके पास? नारद जी ने कहा, नहीं, प्रभु नारायण ने बोला है कि 100 आपको जन्म लगेंगे, अभी 100 जन्म। झूठा नारायण, झूठा नारद ऐसे बोलता है मैं नारद हूं। मुंह उधर करके इस तरह ब्राह्मण ने कहा कि इतने नियम हम करते हैं, ये ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ नारद जी, प्रभु क्या कर रहे थे? तो कहता है, प्रभु सुई की नोक छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। देखा, झूठ पकड़ा गया ना, तुम नारद हो। कोई ऐसे कर सकता है? सुई की छेद में से हाथी को निकालेगा? देखा, झूठ पकड़ा गया यहीं पे ही। हाथी इतना बड़ा होता है और सुई इतनी छोटी, उसमें से इतने छेद में से कोई निकालेगा? अरे तुम गए नहीं, तुम नारद ही नहीं हो, हटो। मुंह उधर कर लिया। जब नारद जी दूसरी तरफ गए और मोची के पास गए, वो भजन कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने मोची देखते ही उनके प्रणाम करा और पूछा कि प्रभु, आपने प्रभु से पूछा? तो नारद जी ने कहा, उन्होंने बोला, थोड़ा झिझक के बोला, 1000 जन्म लगेंगे मोची आपको। बड़ी जोर से कूदने लगा और बड़े भगवान का नाम लेने लगा। तो फिर मोची ने कहा, अच्छा प्रभु, आपने जब प्रभु के दर्शन करे वो क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, प्रभु पता क्या कर रहे थे? सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। मोची और कूदने लगा। तो नारद ने कहा, क्या हुआ ना? तो मोची ने कहा, जो प्रभु की लीला न्यारी है, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, वो पीपल का पेड़ का बीज कितना बड़ा होता है, और उसी बीज में से इतना बड़ा पेड़ पैदा कर सकता है वो, तो क्या हाथी को उस सुई के छेद में से नहीं निकाल सकता? मेरे प्रभु की लीला ही न्यारी है, क्या प्रभु है मेरे? और जोर जोर से ऊंचा कूदने लगा। नारद जी ने देखा, अरे 1000 जन्म इसके लगेंगे, ये फिर कूद रहा था और बोलने लगा कि प्रभु ने कभी कभी तो याद किया, इसका मतलब 1000 जन्मों के बाद मैं प्रभु को मिलूंगा। क्या दया है प्रभु के जीवन में, प्रभु कितने दयालु हैं। ये होता है भक्त। उसी वक्त स्वयं नारायण आ गए। नारद जी ने हैरान हुए। नारद जी ने कहा, प्रभु उसको 1000 जन्म और इसको 100 जन्म, आप अभी आ गए? कहते हैं, जब मेरा भक्त जब प्रेम से बुलाता है तो मैं सब नियम तोड़ देता हूं, खुद को भी झूठा बोल देता हूं, अपनी वाणी को भी झूठा कर लेता हूं, लेकिन अगर मेरा भक्त प्रेम से बुलाता है तो मोची के लिए आ गए। ब्राह्मण ने कितने नियम कर लिए, भगवान ब्राह्मण के सामने नहीं आए, मोची को लेने आ गए। तो ये है भगवान के भक्तों के भाव की महिमा। नियम है, लेकिन नियमों से ऊपर है भाव से भगवान को बुलाना। आप सब लोग भाव से मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।
गोविन्द